यहाँ पर एक परोठा उसका ऑलरेडी रेडी करके रखा है, जो रात को स्टफिंग बनाई थी उससे। और यहाँ पर दूसरा पराठा बन रहा है, उसको ऐसा फुल स्टफिंग वाला खाना पसंद है, तो मैंने स्टफिंग बनाई थी और नमिता भी उसका पराठा बना के दे रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। तो आज है सुमेरा का बर्थडे और अभी बज रहे शाम के 5 बज रहे और अभी हम लोग ले रहे हैं डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर, आवाज़ मत करो, रुको ज़रा 2 मिनट, बारिश नहीं गिर रही है। मतलब बारिश का मौसम तो हुआ है, क्लाइमेट तो हुआ है, बट सुबह से गिरी नहीं है। और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, मुझे बुखार वगैरह आया है और थ्रोट बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। पिछले 3 व्लॉग से आप लोग यही सुनते रहेंगे कि मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अभी जो खाने की ऑर्डर है वो हम लोगों ने बाहर दिए, जो हम लोग खाएंगे फैमिली मेम्बर्स उसकी, और इसके जितने फ्रेंड्स आने वाले हैं उन लोग के लिए भी मैं बना रही हूँ पाव भाजी। तो नमिता पाव भाजी का पूरा प्रिपरेशन कर रही है, मुझे सिर्फ तड़का देना है, बाकी पूरा प्रिपरेशन उसने किया है। यहाँ पर गौरी बैठी है, गौरी और मैंने पूरा पार्किंग अभी साफ़ करके लिया, और अजय ने भी, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि बारिश गिरेगी, इन लोगों को बोला ना करके मत करो, तो ये लोग जानबूझ के से आवाज़ करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा था कि बारिश गिरेगी तो हम लोग अंदर ही डेकोरेशन करेंगे, बट बारिश नहीं गिरी तो फिर फटाफट अभी पार्किंग वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी निकलेगा नहीं, धूप के कारण वो सूख जाता था जल्दी पानी, बट अभी धूप नहीं है, मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है तो पानी रह जाएगा, इसी से पोछा मार के लिए और झाड़ू मार के लिए। और आज संदल भी है, तो फिर अभी फटाफट इसका केक कटिंग वगैरह करके फिर हम लोग उधर भी जाएंगे, तो उसका मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी या ये व्लॉग में वो मर्ज होगा, आई डोंट नो। सो आप लोग बने रहिए और देखिए कि क्या क्या होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ पाव भाजी को तड़का देने, तब तक ये लोग यहाँ पर बैठ के सारे बलून्स फुगाएंगे तीनों मिल के, फिर मैं बाहर जाके डेकोरेट करूँगी। तो डेकोरेट करते टाइम शूट करूँगी, और इसका बर्थडे वहाँ पर बाहर ही बनाएंगे, अंदर नहीं बनाएंगे क्योंकि बारिश नहीं आ रही है। अगर बारिश आई होती तो अंदर बनाया रहता। और ना सबसे पहले ये गला मेरा ख़राब हो गया, और अभी धीरे धीरे करके सबका हो रहा है। अजय का हो गया, अजय को हम लोगों ने मेडिसिन दी, प्यू का हुआ है और नमिता का भी हुआ है। अभी तक गौरी और सुमेरा को कुछ नहीं हुआ और मम्मी को भी कुछ नहीं हुआ, बाकी सबको सेम प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मेरे को पहले खरखरा हो रही थी और अभी मेरे को इतना पेन हो रहा है। और मैंने कल एक चैलेंज किया था हम लोगों ने, वो गना के चैनल पे आप लोगों ने देखा ही रहेगा, और मैंने शेयर भी करूँगी, वो गाने के चैनल पे आएगा जो हमने चैलेंज किए। तो वो चैलेंज में था मेकअप चैलेंज, तो उससे ना मेरी पूरी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे दाने आ गए, पता नहीं कैसे, क्या कुछ प्रोडक्ट होगा जो मेरे को सूट नहीं किया और ये लोग ने लगाया मुझे तो उसके कारण मेरे फेस पे बहुत दाने आए और थ्रोट बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है। तो चलिए अभी मैं पाव भाजी बनाने जाती हूँ। ये बच्चे लोग यहाँ पर बलून्स फुगाएंगे, यहाँ पर मैं हूँ, वहाँ पर किचन में नमिता सब प्रिपरेशन करती है। तो आप लोग बने रहिए, और आपको मेरी आवाज़ धीरे धीरे आती रहेगी तो थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। और सब लोग कमेंट सेक्शन में सुमेरा को बर्थडे विश ज़रूर करना। सो यहाँ पर ना किटली में का तेल ख़त्म हो चुका था, तो आज मुझे हेल्प कर रहा था बॉटल में से, बॉटल नहीं क्या बोलते हो, कैंट में से तेल निकालने के, तो हम तेल निकाल रहे थे। और यहाँ पर ये सब लोग मिलकर बलून्स फुगा रहे थे, मतलब अजय, नमिता, गौरी, प्रिया, ये लोग ने बलून्स फुगाया, सुमेरा ने मतलब बर्थडे गर्ल ने कुछ नहीं किया। फिर यहाँ पर मैं फटाफट लग चुकी थी पाव भाजी बनाने के लिए। पाव भाजी की रेसिपी और पाव भाजी बनाना तो सबको आता होगा। सो यहाँ पर तभी भी अजय ने बोला कि दीदी मैं थोड़ा शूट करता हूँ, तो उसने शूट किया है थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैं बाहर गई, देखा कि कितना हो गया इन लोग का काम, तो तभी भी नमिता बलून्स ही फुगा रही थी। और मैंने नमिता को बताया था कि मुझे किस टाइप का डेकोरेशन चाहिए, मतलब बर्थडे किसका भी हो बट डेकोरेशन कैसा होगा, कौन सा कलर थीम के साथ जाना, ये मैं डिसाइड करती हूँ। तो फिर मैंने नमिता को बताया था मेरी प्लानिंग कैसी है, तो उसका एग्जीक्यूशन वो कर रही थी। और अजय तभी किचन में था, फिर अजय के होने के बाद अजय भी जाके नमिता को हेल्प कर रहा था। और हम लोग ने ये ब्लैक और रेड, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास ऑलरेडी बलून्स थे तो वो यूज़ किए, और उसके ड्रेस के हिसाब से थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया था। और क्लाइमेट तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था उसके बट गए, ऐसे लग रहा था कि बारिश आएगी नहीं आएगी, बट नहीं आई। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हो कि मंडप डाला है, तो हमारे सोसाइटी में एक भैया की शादी होने वाली थी, तो उनके उठना था उस दिन, बट हमें जाने नहीं मिला था। हमें भी इनविटेशन था बट इसके बर्थडे के कारण हमको नहीं जाने मिला, और मैंने डिसाइड किया था कि इसके बाद इसके बर्थडे के दिन कॉल करूँगी, तो वही मैं कर रही थी। और फिर अजय भी आ गया था नमिता को हेल्प करने के लिए। तो अभी तक इतनी सारी डेकोरेशन हो चुकी थी, और नमिता ये हैप्पी बर्थडे का टैग जो था ना, ये हम लोग सेपरेट करके रखते,
और यही टैग हम लोग यूज़ करते, बट इस बार मैंने वो यूज़ करके फेंक दिया है। सो वो नमिता फ़िट कर रही थी और ऐसा कुछ डेकोरेशन हुआ है। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से हम लोग ने डेकोरेट किया है। मैंने बोला था सारे जो मल्टी कलर्स रह गए ऊपर नीचे लगाना और साइड में रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में वाइस वर्सा जाना, तो वैसे ही नमिता ने किया था। और सामने चेयर है और टेबल है। उसके बाद ये जो सब डेकोरेशन किया है अजय, प्रिया, गौरी और नमिता ने, और यहाँ पर मैं भी हूँ। उसके बाद फिर मैं बाइक पे बैठ के चली गई, उसका केक और थोड़ा बहुत सामान लाने का था। तो सबसे पहले मैंने गई और मैंने प्लास्टिक के प्लेट्स और ग्लास लिया था, क्योंकि उसी दिन संडे था तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग घर के बर्तन यूज़ करें और वॉश करके फिर घर के बाहर जाए, क्योंकि हमारी मम्मी ना हमें पूरा काम करने के बाद ही घर के बाहर भेजती है। पूरा काम होने के बाद घर गंदा रख के बाहर नहीं जा सकते हम लोग। तो फिर मैंने इसलिए प्लास्टिक के चीज़ें लिए। मैंने बोला कि इसमें खा लेंगे और इसमें उसके फ्रेंड्स को देंगे। उसके बाद ये रही सुमायरा, ये ऐसे पोज इसलिए कर रही हूँ कि उसको लग रहा है मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, उसको नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसे वो अगर फेसेस बना रही या ऐसी खड़ी तो सोचना मत कि वो एटीट्यूड बता रही है, या उसको जज मत करना। और यहाँ पर गौरी और प्रिया, और गौरी ने न्यू ड्रेस पहना था उसके बर्थडे पे के दिन, और यहाँ पर कार्तिक झूला झूल रहा था। उसके बाद फिर हम सब लोगों ने सबको बोला कि चलो केक कट करके लेते, क्योंकि हमें संदल भी देखने जाने का था। तो सब लोग आ गए और ये सुमार के छोटे मोटे चिंटू मिंटू फ्रेंड्स थे, बड़े फ्रेंड्स उसके आए नहीं क्योंकि सब लोग गाँव चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने केक कट किया और मुझे जैसा केक चाहिए था वैसा केक उन्होंने नहीं बनाया। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर्स आ गए। उसके फ्रॉक का कलर कौन सा है और वो लोगों ने मतलब सॉरी वन पीस का कलर कौन सा, और वो केक का कलर कुछ और ही हुआ था। कितना ग्रीन ग्रीन किया वो अंकल ने, बट मैंने उनको तभी कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे घाई थी घर पर आने की। बट अभी नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उनको ऑर्डर देने जाऊँगी तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगी कि केक उस टाइम का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा सुमायरा का पूरा बर्थडे का व्लॉग, तो उसकी एंडिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि मैं अभी उसकी एंडिंग कर लूँ। तो सीन ऐसा हो गया था कि उसके जितने भी फ्रेंड्स थे सोसाइटी के, उसमें से आधे लोग उसके बर्थडे के दिन ही बाहर चले गए। और हमारे सोसाइटी में एक भैया की शादी थी, तो आधे लोग मतलब उनकी फैमिलीज़ के साथ वो बच्चे भी, वो हल्दी थी उस दिन जिस दिन इसका बर्थडे था, उस दिन उठना था, तो वो बच्चे लोग उधर चले गए और आधे गाँव चले गए थे। तो इससे मुझे जो नंबर ऑफ़ बच्चे बोले थे उतने बच्चे नहीं आए, मतलब इसके फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आए ही नहीं। मतलब जितने भी इसके फ्रेंड्स हैं सब दूसरे ही बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना सोसाइटी में, वो वाले बच्चे आए थे। इसके कोई भी क्लोज वंस नहीं आए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब बाहर गए थे गाँव घूमने के लिए और कोई दूसरे जगह पे चले गए थे। तो जितनी भी मैंने पाव भाजी बनाई थी, सिर्फ 4 ही बच्चे लोगों ने वो पाव भाजी खाई, और हम लोगों ने थोड़ी बहुत खाई रही। क्या नहीं खाए थे उस दिन? खाए थे। और मैंने 10 लादी पाव लाए थे, क्योंकि हमारे सोसाइटी के बच्चे कैसे एक बच्चा माशाल्लाह 1 लादी पाव पूरी खा लेता है। तो फिर वो हिसाब से मैंने काउंट करके पाव लेके आई थी। और मुझे पहले से पता था कि इतने बच्चे नहीं आने वाले, क्योंकि ऑलमोस्ट सब गाँव चले गए थे। बट इसने मुझे जो नंबर बोला था वो नंबर के हिसाब से मैंने काउंट करके उतने पाव लेके आई थी। फिर उसके बाद और ऐसा हो गया था कि हम लोगों के लिए खाना ऑलरेडी हमने बाहर ऑर्डर किया था, तो हम लोग का पाव भाजी खाने का कुछ इरादा था नहीं, और हमारा पाव भाजी में हिस्सा भी नहीं था। सो वो पाव भाजी फिर सिर्फ छोटे छोटे बच्चे आए थे, आप लोगों ने जैसे व्लॉग में देखा, तो वो लोग को खिलाया मैंने। और फिर उसके बाद हमें तुरंत बाद इसका बर्थडे सेलिब्रेट जैसे हुआ, सब लोगों ने फटाफट खाना खाया। इसका केक कटिंग मैंने 8:30 बजे, मतलब मैंने सब बच्चों को 7:30 बजे का टाइम दिया था, बट बच्चे आते आते 8 बज चुके थे। फिर 8 बजे जब सब बच्चे आ गए तो फिर हम लोगों ने 8:30 बजे तक केक कट कर लिया। केक कट करने के बाद फिर मैंने सबको फटाफट बच्चे लोगों को बाहर ही जिधर डेकोरेशन होता है ना उसके नीचे ही हम लोग टाइल्स पे पार्किंग में ही, अगर कुछ बड़ा इवेंट रहेगा ना तो हम सब बाहर ही बैठ के खाना वगैरह खाते। मेरे बर्थडे पे तो सबने बाहर ही बैठ के खाना खाया था वो साइड पार्किंग के। इसका बर्थडे तो ये साइड हुआ था, नहीं तो वो साइड ऑफ पार्किंग के उधर तो इतनी बड़ी स्पेस है। तो फिर मैंने सबको यहाँ पे बिठा के पाव भाजी खिलाई, और जितने भी हम लोग बड़े लोग थे वो फटाफट हम लोगों ने खाना खाया। क्यों खाया? क्योंकि उसी दिन हमारे यहाँ पे उरूस था हमारे दरगाह शरीफ का, तो संदल निकलने वाला था रात को। और कैसा है ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही मज़ार है जिसका संदल इतना धूमधाम से निकलता है, तो साल में वो एक ही बार आता है और एक ही दिन का होता है। और इसका बर्थडे भी उसी दिन आया। यहाँ पर बाजू में भी शादी उसी दिन, वो भैया का उठना था और संदल भी उसी दिन था। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कब कौन सा टाइम किधर मैनेज करना और किधर जाना है। तो वो भैया के उठने में हम गए भी नहीं। बाबा ने, मतलब उनके जो डैडी है ना, तो उनको सोसाइटी में सब बाबा बाबा बोलते हो, थोड़े एजेड है तो मैं भी उनको बाबा ही बोलती हूँ। तो वो हमारे घर पे हमें बुलाने भी आए, लेकिन हम लोग गए नहीं क्योंकि हमको इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था, उसके बाद संदल देखने जाना था। तो फटाफट हम लोगों ने खाना खाया
और फिर बर्तन जितने भी थे पूरा घर हम लोग ने झाड़ू बीड़ू मारा। किचन पूरा नमिता ने हैंडल किया उतने देर तक। नमिता, गौरी, प्रिया ये लोगों ने। अजय था, गना नहीं आया था उस दिन। गने का कुछ दुकान पे काम था इसलिए वो सुमार के बर्थडे को भी नहीं आया और हमारे साथ संदल देखने के लिए भी नहीं आया। तो ये लोग ने फटाफट पूरा ये आवर बोलती पूरा किचन आवर के लिया। और मेरा ऐसा सीन था कि आपने एक क्लिप में देखा रहेगा, मैंने ये पहना था सुमार के बर्थडे पे गाउन पहनी थी, वेस्टर्न गाउन थी वो। तो वो पहन के मैं जा नहीं सकती संदल देखने के लिए, तो मुझे अकेली को ड्रेस चेंज करना था। नहीं तो गौरी, प्रिया, सुमायरा को भी चेंज करना था और प्रिया को भी चेंज करना था। हम तीनों को चेंज करने का था, सिर्फ गौरी को और नमिता को चेंज नहीं करना था। ये लोग ने वही पहन के वो लोग उधर भी आए थे क्योंकि वो लोगों ने ऑलरेडी ड्रेस पहना था। तो फिर मैंने फटाफट केक कटिंग करने के बाद सबको खाना दिया, फिर फटाफट मैंने भी खाना खाया। 9 बजे मैं ऊपर चली गई, मतलब मेरे बेडरूम में। वहाँ पर जाके मैंने फटाफट कपड़े चेंज किया, तैयार हो गई, ईयरिंग्स वगैरह चेंज किए, जो जो एक्सेसरीज पहनी थी वो पहने। फिर हम सब लोग नीचे आए, फिर मैंने बोला चलो चलो चलो। फिर 9:30 पौने 10 बजे हम लोग घर से निकले और यहाँ से जो हमारा मेन चौक है शिवाजी चौक, वहाँ पर पहुँचने के लिए आराम से 20 मिनट्स लगते हैं बाय वॉकिंग। तो 20 मिनट में हम सब लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। और जितने भी एरिया के ये निकलते हैं ना लाइक संदल्स, वो सब वहाँ पर लाइक 3 डिफरेंट वेज रहता है वो। तो वो सब लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे मेन चौक में। और मेन चौक में ज़्यादा मज़ा आती है, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे। तो उधर हम लोग गए और फिर सब लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, फिर हमने जाके देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।